जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल की। क्या ट्रेनिंग में आपको छुट्टी मिलेगी? यदि आपके घर में शादी है, यदि आपका एग्जाम है तो क्या आपको छुट्टी मिलेगी? क्या रहेगी आपकी सैलरी? क्या रहेगा पूरा शेड्यूल? तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं टाइम ना जाहिर करते हुए। आपकी ट्रेनिंग दो पार्ट में होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी पहली जो होगी वो होगी जेटीसी, जिसे ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं, जहां पे आपका 1 महीने का प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा आरटीसी के लिए, जहां पे आपकी रेगुलर 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं जेटीसी में क्या क्या होता है। दोस्तों जेटीसी में आपका कुछ भी नहीं होगा इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत ही वर्कआउट होगा आपका। सुबह मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे फॉलो इन होना पड़ेगा, जहां पर आपकी ग्राउंड में पीटी होंगी। उसके बाद आपको वहां सैल्यूट वगैरह सिखाएंगे, अपने अधिकारियों की कैसे इज्जत करी जाती है वो सिखाया जाएगा। आपसे सोशल करवाया जाएगा थोड़ा बहुत, और आपकी वर्दी का माप और आपको ट्रेनिंग किट दी जाएगी। इन सारी प्रक्रिया में लगभग 1 महीना लगता है। जेटीसी कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं। यदि आपको 1 तारीख को बुलाया गया तो आप 1 तारीख को ही जेटीसी ज्वाइन कर लें। जिस दिन से आप जेटीसी ज्वाइन कर लेंगे आपका वेतन उसी दिन से बनना चालू हो जाएगा। यदि आप जेटीसी लेट ज्वाइन करते हैं तो आप अपने बैच से पीछे हो जाएंगे। जब प्रमोशन की बारी आती है तो वहां पे जेटीसी की डेट देखी जाती है कि आपने कितनी तारीख को ज्वाइन किया था, उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। तो यदि आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आप अपने ही बैच में कुछ बच्चों से पीछे हो जाएंगे। 10 दिन 20 दिन जितने दिन आप लेट ज्वाइन करेंगे उतने दिन आप लेट हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले जेटीसी जिस डेट को बोला जाए उस डेट को जाके ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपका वेतन पहले दिन से बनना चालू हो जाए। दोस्तों जेटीसी ज्वाइन करते ही आपका वेतन तो चालू हो जाएगा, लेकिन वेतन आपका आने में समय लगेगा। जब आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा और बहुत सारी डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई होगी, आपका अकाउंट खुलेगा, वर्दी का नाप होगा जेटीसी में, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग किट मिलेगी। इन सारी चीजों में कुछ खर्चे भी होते हैं। लगभग आप कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार रुपए ट्रेनिंग में लेके जाइएगा, क्योंकि इन सारी चीजों का आपका पैसा लगेगा, जो कि 15 से 20 हजार रुपए लगने वाला है। उसके बाद आपकी जो सैलरी आएगी वो 1 महीने बाद भी आ सकती है, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये नहीं है कि महीना पूरा होते ही आपकी सैलरी आ जाएगी। सैलरी आपकी पहली सैलरी आने में लेट हो सकता है दोस्तों। और जेटीसी जो आपकी होगी आपके जिले में भी हो सकती है, नहीं तो आपसे 2 जिले छोड़कर भी हो सकती है कि आपके जिले की जो बॉर्डर है उस जिले से टच ना हो रही है, वहां भी हो सकती है। वो जिस हिसाब से आपकी जेटीसी होगी वो आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा, वहां जाके आपको ज्वाइन करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं आरटीसी की। आरटीसी आपकी जेटीसी के 1 महीने बाद स्टार्ट होती है। अलग सेंटर्स पे आपकी आरटीसी होगी। यदि आपकी आरटीसी पुलिस लाइन में होती है तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। यदि आपकी आरटीसी पीएससी में होती है तो वहां पे थोड़ा सा टाइट माहौल रहता है। लेकिन यदि आप आउट ऑफ स्टेट चले गए या अदर किसी जिले में, मतलब अदर स्टेट में चले गए, जैसे एसएसबी के, बीएसएफ के, इनके ट्रेनिंग सेंटर में चले गए जहां, तो वहां पे माहौल बहुत टाइट रहेगा भाई। वहां पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इतनी ज्यादा मेहनत करवा देंगे कि पूरा शरीर तोड़ देंगे। रूम में आते ही आपको सीधे बेड दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये दोस्तों बात कर लेते हैं आरटीसी के शेड्यूल में। आरटीसी में क्या क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास आपको उठना होगा। 5:30 बजे उठ के ग्राउंड में आपको पहुंचना, जहां पे 3 से 4 पीरियड आपकी पीटी व परेड दोनों होंगी, जिसमें बीच में आपको दलिया भी मिलेगा। लेकिन आपको समय सिर्फ 10 मिनट का मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आपको, अगर आप वर्दी में है तो आपको वर्दी चेंज करके पीटी ड्रेस लगानी है, अगर आप पीटी में है तो पीटी ड्रेस चेंज करके वर्दी लगानी है, जिसमें कि आपको उसी 10 मिनट में वर्दी के साथ साथ दलिया भी पीनी है और पी के फटाफट अपनी लाइन में खड़ा होना है। तो भाई आपको बिल्कुल इतना चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला बना दिया जाएगा ट्रेनिंग में कि आप अपने आप ये सारे काम करेंगे 10 मिनट के अंदर। 52 सेकंड के अंदर आपको वर्दी पहनना सिखाया जाएगा। तो दोस्तों 9:30 बजे जब आप अपनी पीटी और आईटी करके वापस आएंगे, 9:30 से 10:30 आप फ्री रहेंगे। उसमें आपको नहाना धोना खाना खाना है। 10:30 बजे फिर आपको फॉलो इन होना पड़ेगा क्लास के लिए, जहां आपकी क्लास 11:15 से लेकर 2 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है। उस क्लास में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई जाएंगे। टीचर्स होंगे जो आपकी क्लास लेंगे। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा, जिसके एग्जाम्स भी होते हैं। 3 महीने में भी एक एग्जाम होगा, उसके बाद 6 महीने में भी एग्जाम होगा। यदि आप उन एग्जाम्स में फेल होते हैं तो आपको 45 दिन अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए भाई पढ़ाई पर भी पूरा फोकस करना, क्योंकि वो जो आपकी तैयारी होगी अधिनियम और एक्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे। यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो उसमें भी वो काम आएंगे। फिर दोस्तों 2 बजे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर 2 से 3:30 तक आप रूम में रेस्ट करेंगे अपने जाके, उसमें आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। फिर 3:30 पौने 4 बजे आपको फिर फॉलो इन होना पड़ेगा। फिर शाम की आपकी परेड होगी। परेड के बाद आपको 2 घंटे होगी, ये परेड थोड़ी सी कम होगी। फिर आपको 5:45 के आसपास अंधेरा होने से पहले छोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपके पास 1 घंटा मिलेगा। 7:30 बजे तक आपको नहा धो के खाना वाना खा के आपको फिर फॉलो इन होना पड़ेगा, जहां आपकी गणना होगी। वहां दोस्तों आपकी गिनती होगी कि आप में से कोई गायब तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। आपकी कोई समस्या होगी तो आप उसमें बता सकते हैं। आपको जो भी दिशा निर्देश होंगे अधिकारियों के, उनसे अवगत कराया जाएगा।
और उसके बाद ये जो आपकी गणना रहेगी वो 10 मिनट भी चल सकती है, आधे घंटे भी चल सकती है और 1 घंटे भी चल सकती है, जहां आपके पैर बिल्कुल खड़े होने के लिए और आप बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। कई बच्चे वहां चक्कर खा के गिरते भी हैं। तो अभी से भाई अपनी तैयारी कर लो, जिसके नंबर अच्छे हैं बिल्कुल अपने आप को फिट रखो कि 1-1.5 घंटा आपको खड़ा होना पड़े तो आप इजीली खड़े हो सके। यही रूटीन आपका लगातार 6 दिन चलने वाला दोस्तों। उसके बाद 7वें दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, लेकिन पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा। और उस दिन आपको मार्केट वगैरह के लिए 2-2 3-3 हर टोली से बच्चे छोड़ दिए जाएंगे जो मार्केट करने जा सकते हैं। लेकिन उस दिन भी आपको सोशल करना पड़ेगा। सुबह आपकी परेड नहीं होगी, लेकिन पीटी वगैरह संडे के दिन भी होगी और शाम को भी होगी। और मगर दिन में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा तो कि आप अपनी वर्दी वगैरह धो सकें और आराम कर सकें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छुट्टियों की। कितनी छुट्टियां रहने वाली आपकी दोस्तों। एक तो सामूहिक छुट्टी आपको मिलेगी जो कि 3 से 4 दिनों की होती है, जो आपकी आधी ट्रेनिंग के बाद आपको दी जाती है। और बाकी त्योहारों पे छुट्टी दोस्तों ये हमारे अधिकारियों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके अधिकारियों ने ऊपर से आदेश कर दिया तो आपको छुट्टी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। हमारे साथ दोस्तों ये हुआ था कि दिवाली से 1 दिन पहले तक हमें ये कहा गया कि आपको छुट्टी मिलेगी, मगर दिवाली से 1 दिन पहले रात की गणना में ये बताया गया कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। पूरा ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों रो रहा था, सारे एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे थे कि यार दिवाली है और हम घर नहीं जा पाए। हमने दिवाली वहीं मनाई, लेकिन वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था और बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको अपने दोस्तों के साथ दिवाली और सारे त्योहार मनाने में। बाकी दोस्तों आपकी 6 दिन की छुट्टी आपके पास रहने वाली है, जो कि आपको एग्जाम और शादी के लिए मिल सकती है। अगर किसी को मेजर कोई समस्या है तो उसके लिए भी आपको छुट्टी मिल सकती है। यदि कोई बीमार है तो उसको भी लीव मिल सकती है आराम के लिए, वहां पे बेड रेस्ट और सब कुछ सारी सुविधाएं होंगी दोस्तों। बट जो भी चीजें वो जेन्युइन होनी चाहिए, आप अपने अधिकारियों से बताएंगे तो आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आइए वेतन की बात करें तो दोस्तों लगभग 28,000 के आसपास आपका ट्रेनिंग में वेतन रहने वाला है। जितना हो सकता है दोस्तों उतना मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।